अमन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। एक रात जब गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था, उसने कुछ अनोखा देखा। गांव के बाहर की पुरानी हवेली में एक रहस्यमयी रोशनी झलक रही थी। अमन की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। तभी उसने एक पुरानी किताब देखी, जिसमें चमकदार सोने के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। अमन ने किताब खोली और उसकी आंखें फैल गईं। जो भी इस किताब को पढ़ेगा, उसे सच के मार्ग पर चलना होगा, ये शब्द उसमें उकेरे हुए थे। उसने किताब के पन्नों को पलटा तो देखा कि उसमें गांव के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां थीं। तभी एक पन्ना फड़फड़ाया और किताब की एक तस्वीर में से असली जिंदा आदमी निकला। मेरा नाम रोहित है, उस आदमी ने कहा। मैं इसी हवेली का पुराना निवासी हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अमन चौंक गया और बोला, कैसी मदद? रोहित ने बताया कि उसे एक झूठे आरोप में फंसाकर इस किताब में कैद कर दिया गया था। अमन ने रोहित की मदद का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर गांव के रहस्यों की खोज शुरू की। हर कदम पर उन्हें एक नया रहस्य मिलता। एक बार उन्होंने गांव के पुराने मंदिर में एक गुप्त सुरंग खोजी। सुरंग के अंदर उन्हें सोने की मूर्ति मिली, जिसे देखकर अमन समझ गया कि गांव के कुछ लोग इस मूर्ति को चुराकर अमीर बनना चाहते थे। अमन और रोहित ने गांव के सरपंच के पास जाकर सच्चाई बताई। सरपंच ने पहले तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने सोने की मूर्ति और किताब को दिखाया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। गांव के कुछ लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन्हें कानूनी शिकंजे में ले लिया गया। अमन और रोहित ने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। रोहित का नाम भी साफ हो गया और उसे आजाद कर दिया गया। हवेली की पुरानी किताब अब अमन के पास थी, जो उसे जीवन भर सच और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही। इस कहानी ने पूरे गांव में एक नया संदेश फैलाया। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और साहसिक कदम उठाने से ही सही रास्ता मिलता है।